मौजूद हैं हम उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, जो कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सवाल है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो कहीं ना कहीं यह सवाल लगातार खड़ा हो रहा था कि जेडीयू से कई मंत्री बनेंगे, कौन कौन मंत्री बनेंगे। नाम सामने आ रहा था ललन सिंह, आरसीपी सिंह। तो अब कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो चुका है कि 4 मंत्री बनने के जो कयास हैं वो जेडीयू की तरफ से लगे रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि आरसीपी सिंह की बात सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह मंत्री बन भी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ललन सिंह का नाम सामने आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ललन सिंह पर अभी जो अटकनें हैं वो लगी हुई है। साथ ही साथ यह सवाल जो है, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनसे हमने किए, तो उनका कहना है कि जब 6 बजेगा तो यह निर्णय हो जाएगा कि कौन मंत्री बनने वाला है या नहीं। लेकिन यह भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मंत्रिमंडल पर किसी तरह की बात को अधिकृत कर दिया गया है बोलने के लिए आरसीपी सिंह को। अगर किसी प्रकार का कोई पेच फंसता भी है या किसी प्रकार की कोई आपत्ति किन्हीं को होगी, तो उसका जवाब जो है वो आरसीपी सिंह देंगे, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं और उनको ही तमाम ये जिम्मा दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा है कि जिस तरह से लगातार यह बात सामने आ रही थी कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाएगा, तो यह सवाल भी उनसे किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कोई भारत सरकार का संवैधानिक पद नहीं है, और फिलहाल जेडीयू की बात कर ले तो जेडीयू में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। जो है आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जेडीयू में भारी घमासान होगा, जेडीयू में टूट होगी। यह सवाल भी किया गया, तो उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद पता चल जाएगा इन लोगों के बयान का क्या मतलब है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप खुद। देखिए, आपके इस सवाल का जवाब तो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही दे दिया है, जब उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद से के विस्तार से संबंधित कोई सवाल के लिए अधिकृत हैं रामचंद्र बाबू, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो उनको ही अंतिम रूप से कुछ भी करने का या कहने का अधिकार है। पार्टी ने उनको अधिकृत किया है, तो वही इस तरह के सवाल का जवाब दे पाएंगे। और उसमें बहुत हड़बड़ी की गुंजाइश भी नहीं है। अब तो 6 बजे होना है, तो 2-3 घंटा के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और आपके हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। खबरें ये भी निकल कर आ रही है उपेंद्र जी कि आपको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट कोई भारत सरकार के मंत्री परिषद का पोस्ट है कि उसके साथ कोई डिसीजन होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, इसलिए इस तरह के सवाल की कोई गुंजाइश अभी बनती ही नहीं। ललन सिंह जी को भी मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। नहीं, अब ये आप कैसे कह दिए किनको अभी बनाया जा रहा है, किनको नहीं बनाया जा रहा है। अभी कोई भी अनुमान के आधार पर बात कहना मुनासिब नहीं है। 6 बजे तक इंतजार कीजिए, उसके बाद आपके इस तरह के किसी सवाल का जवाब देना संभव हो पाएगा। अब देख ही लीजिए 6 बजे के बाद वो चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं, उन लोगों के बोलने का कोई अर्थ है?